यूट्यूब चैनल MSS मेडिकल स्टूडेंट सपोर्ट में बहुत वेलकम। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है कि ABVMU जो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश की है, जिसने BSc नर्सिंग व पैरामेडिकल का एग्ज़ाम डेट है, जो पैरामेडिकल एग्ज़ाम डेट है वो जारी कर दिए। तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत गुड न्यूज़ है जो उत्तर प्रदेश BSc नर्सिंग का इंतज़ार कर रहे थे एंट्रेंस एग्ज़ाम का। तो बच्चों देखिए, उससे पहले कुछ बता देता हूँ मैं आपको, कुछ बेसिक न्यूज़ जो आप सबको पता होनी चाहिए, जो बहुत बच्चों को पता ही नहीं है कि यूपी के अंदर BSc नर्सिंग का कोई स्टूडेंट कराना चाहता है, जो करना चाहता है तो उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम ABVMU अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी है यूपी की, वो करवाती है बेटो। ठीक है बच्चों, ABVMU है जो BSc नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम करवाती है यूपी के अंदर। जैसे राजस्थान के अंदर RUHS कराती है, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, वैसे बेटा यूपी के अंदर ABVMU BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम कराती है। उस BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम का नाम है CNET, कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट। तो बच्चों उसका नाम है कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट, CNET। और ऐसे इस बार ऐसे बेटा BSc नर्सिंग के साथ साथ उन्होंने पैरामेडिकल की एग्ज़ाम डेट भी जारी कर दी है। तो उसके जो वो एग्ज़ाम है, उसके एग्ज़ाम का नाम है CPET। उसका मतलब है कॉमन पैरामेडिकल, या P की जगह यहाँ पे CPET होता है बेटा, P की जगह पैरामेडिकल लिखा होता है, पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट। तो बच्चों यही बात है आप सभी स्टूडेंट को बताना कॉमन जरूरी था कि उत्तर प्रदेश ने BSc नर्सिंग और पैरामेडिकल की एंट्रेंस एग्ज़ाम डेट है वो जारी कर दी है। तो आपको कैसे पता करना है बेटा, वो क्या है उसका मैं पूरा बता देता हूँ। ये ABVMUP की जो ऑफिशियल साइट है, इसके अंदर आपको जाना है और यहाँ पे एग्जामिनेशन एंड स्कीम डिटेल्स लिखा रहेगा। उस पर नीचे प्रेस करके नीचे स्क्रॉल करना है बेटा। फिर यहाँ लिखा रहेगा नोटिफिकेशन कंबाइंड नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एग्जामिनेशन 2024। ऐसे आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। तो बच्चों आप सबको बता दूं वापस में कि आप देखिए इसके अंदर क्लियर है जो ABVMU का, यहाँ पे देखिए कि कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट CNET के नाम से एंट्रेंस एग्ज़ाम कराती है। उसमें BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग और MSc नर्सिंग, इसकी जो एग्ज़ाम डेट रखी है यूनिवर्सिटी ने वो 2 तारीख, जो 2 जून है, 2 जून को रखा है इसने BSc नर्सिंग का, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग का संडे को 2 जून का एग्ज़ाम रखा है इन्होंने। इसके बाद जो पैरामेडिकल का है CPET, कॉमन पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट, बैचलर ऑफ पैरामेडिकल और मास्टर ऑफ पैरामेडिकल का जो डेट रखी है इन्होंने, जो 9 जून रखी है, मीन 7 दिन का गैप रखा है इन्होंने। तो बेटा ये बहुत ही अच्छी बहुत ही अच्छी मतलब कोर्स है आप सबके लिए, बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है कि जो भी स्टूडेंट उत्तर प्रदेश से BSc नर्सिंग करना चाहता है उनके लिए एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है कि आपकी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम डेट है जो 2 जून, और पैरामेडिकल करना चाहता है उनकी 9 जून जारी करी है। तो जो भी स्टूडेंट के पास अभी बरोबर फेब का मंथ, 5 मंथ आपके पास बेटा, 5 मंथ, 4 मंथ आपके पास पूरे पड़े हैं, फेब, मार्च, अप्रैल और मई। तो बेटा ये 4 मंथ आप अच्छे से दिल लगा के पढ़ाई करो। 120 दिन बहुत होते हैं बेटा, 120 दिन, 30 38 90 दिन 20, 120 दिन बहुत होते हैं बेटा, आप आराम से पास आउट कर सकते हो। तो बच्चों अब ये तो हो गई एग्ज़ाम डेट की। अब मैं कुछ पेपर पैटर्न की बात कर लेता हूँ कि सर बहुत से स्टूडेंट के क्वेश्चन थे पेपर के पैटर्न के बारे में, तो आपको समझा देता हूँ पेपर के पैटर्न के बारे में। तो उससे पहले जो 12th पास स्टूडेंट है बायोलॉजी से, PCB के 12th पास बायोलॉजी के बच्चे हैं, वो BSc नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके अलावा कोई भी स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है, ये मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है बेटा। हाँ, तो बात करता हूँ पेपर पैटर्न की। तो देखिए इसके अंदर बेटा बायोलॉजी के 40 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, फिजिक्स के 40 क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री के 40 क्वेश्चन आते हैं बेटा, इंग्लिश और GK के 40 क्वेश्चन आते हैं। और बेटा एक और होता है नर्सिंग
एप्टीट्यूड, ये एप्टीट्यूड है, इसके 40 क्वेश्चन आते हैं। ये आप एक बार पेपर पैटर्न समझ लीजिए, उसके बाद मार्क्स और मेथड क्वेश्चन बताऊंगा। ये बायोलॉजी के बेटा 40 क्वेश्चन आते हैं, फिजिक्स के 40 क्वेश्चन आते हैं, और केमिस्ट्री के 40 क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश और जीके के 40 क्वेश्चन आते हैं, और नर्सिंग एप्टीट्यूड। टोटल मिला के बच्चों, टोटल मिला के आपके 200 क्वेश्चन आते हैं, 200 मार्क्स के। 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के आते हैं। अब सर इसके बाद एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद क्या होगा वो भी बताएंगे बेटा, बिल्कुल बताएंगे, चिंता मत करिए। हाँ, तो सिलेबस है, जो सिलेबस है, जो आपके सिलेबस है बच्चों, जो आपके 11th और 12th की पीसीबी की जो बुक्स है उसमें से ही आता है, उसमें से ही आता है बेटा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो पेपर आता है वैसा होगा, और पीसीबी का सिलेबस ही आता है। दिमाग बिठा लेना बेटा, पीसीबी का सिलेबस आता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का सिलेबस आता है। और बच्चों इसके अंदर हिंदी और इंग्लिश का भी कुछ पर्टिकुलर नहीं निकाला है, बट कोशिश यही है इस बार हिंदी इंग्लिश में पेपर हो जाए तो आप सभी के लिए अच्छी बात है। अब सर कि एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद का प्रोसेस क्या है, तो बेटा बता देता हूँ। आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद बेटा आपकी काउंसलिंग होगी। जैसे राजस्थान के अंदर बीएससी नर्सिंग के लिए RUHS एंट्रेंस एग्ज़ाम कराती है, उसके बाद काउंसलिंग कराती है। जैसे इस बार 5 ही काउंसलिंग चल रही है अभी तक। तो बेटा इस हिसाब से 5th राउंड की जो कल लास्ट डेट है इस चल रही है, उस हिसाब से इसके अंदर भी जो यूपी के अंदर ही है जो काउंसलिंग होती है, तो आप सबको ध्यान रखना है। एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद आपके काउंसलिंग होगी, उसी हिसाब से आपको कॉलेज चॉइस करके कॉलेज अलॉट होती है। कोई 12th बेस के भरोसे मत रहना कि मेरिट निकलती है, ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, ये सब फेक न्यूज़ है। ओनली आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना कंपलसरी है, उसके बाद आपकी काउंसलिंग होगी, उसके थ्रू ही आपको कॉलेज अलॉट होगी, उससे पहले कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो बेटा आप समझ गए। वापस बता देता हूँ कि बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम जो यूपी की है उसकी एग्ज़ाम डेट है बच्चों 2 जून, और पैरामेडिकल की है 9 जून। तो आप सभी बच्चों को ध्यान लगा कर पढ़ाई करनी है। जो भी स्टूडेंट यूपी से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं वह ये एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर्म फिल करके एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करना शुरू कर दे। तो बेटा इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। अगला वीडियो आप सभी के लिए इसके सिलेबस को लेकर बेसिक न्यूज़ कॉमन मैंने बता दिया, इसके बाद जो डिटेल में न्यूज़ है सिलेबस की वो बताएंगे, और क्या कट ऑफ वगैरह निकलते हैं वो बताएंगे। तो बेटा इसी के साथ हमारे चैनल बने रहे, हमारे चैनल सब्सक्राइब करना भूले, वीडियो को लाइक करना भूले, शेयर करना भूले। धन्यवाद।